सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल से मैं पूनम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि KVS के TGT, PGT और KVS PRT का इंटरव्यू का आदि सभी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक। और कुछ रिजल्ट आ भी चुके हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप रिजल्ट के आने में। तो इसलिए मैं KVS के कुछ इंटरव्यू के बारे में मैंने थोड़ा पिछले वीडियो में बताया भी था। आज बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आज KVS PRT के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। तो इसमें देखेंगे कि KVS PRT में क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक। क्योंकि मैंने TGT संस्कृत से इंटरव्यू पिछले मई में दिया था, तो उसके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और आगे आपको KVS में क्या अच्छा करना चाहिए वो सब आपको बताऊंगी, ठीक। तो यहाँ पे KVS PRT की बात हो रही, जिसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है और आ जाएगा। तो वहाँ आपको साक्षात्कार के लिए KVS PRT के इंटरव्यू के लिए बहुत छोटे शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब बताएंगे। पहली बात है, पहला आपका पॉइंट है यहाँ पे KVS PRT में डेमो का। किसका है बच्चों? डेमो का। डेमो का मतलब आपको जो भी पढ़ाने के लिए वहाँ दिया जाएगा तो उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब KVS TGT में क्या होता है कि एक अपना परफेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो उसी से ही डेमो करवाया जाता है। जबकि PRT में आपको 1 to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे किसी भी विषय में आपको डेमो कराया जा सकता, ठीक। पहली एक बात, किसी भी विषय में आपको डेमो कराया जा सकता। तो डेमो जिस टॉपिक पे आप तैयार करें तो वो बहुत अच्छे से, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक बच्चों। तो 1 मिनट आपका डेमो के लिए मैंने लिया है। अगली बात है कि बायोडाटा। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मिस्टेक आपसे ना हो। बायोडाटा फॉर्म भरवाया जाएगा, वहाँ बायोडाटा की आपको 5 प्रतियाँ भरनी होंगी, ठीक बच्चों। उन 5 प्रतियों में जो आपने एक में लिखा है वही सब में एक जैसा ही लिखा जाएगा, ठीक। और उसके बाद बायोडाटा आपका PRT का पूरा बायोडाटा A to Z इंग्लिश में भरा जाना चाहिए, ठीक, भरना है। और राइटिंग आपका बहुत अच्छा हो, और आप हैंड राइटिंग से लिखें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी कंप्यूटराइज्ड या उससे ना लिखें तो ज़्यादा सही है, ठीक। और बायोडाटा में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बायोडाटा में आप लिखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उसी से होंगे, ठीक। बायोडाटा में है कि आदि भी, ये सब बहुत ध्यानपूर्वक, मतलब इंग्लिश में जो भी बहुत अच्छा लिखना जानता हो उसके माध्यम से आप बायोडाटा भरवाएं। और बहुत अच्छे जो पॉइंट अपने बारे में 50 शब्दों में लिखा जाता है वो बहुत ही टू द पॉइंट लिखें और बहुत ही फैक्चुअल लिखें, ठीक बेटा। तो ये 2 नंबर की बात आपकी हो गई। अगला है कि मैंने 3 पॉइंट में लिखा टू द पॉइंट। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इंटरव्यू में आपके पैनल में जो भी मेंबर होंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे किया जाए आप केवल उसी का आंसर दें। आपको बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित आती होंगी, लेकिन आप केवल उसी का आंसर दें जो आपसे क्वेश्चन किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मैंने फेस किया है, ठीक बेटा। तो आप अगर ज़रा सा भी इधर उधर भटके तो पैनल आपको मतलब बोरिंग समझने लगता, उलझाऊ समझने लगता। तो ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट आंसर देना, जो क्वेश्चन आपसे किया जाए सिर्फ उतना ही, और उसी का आंसर देके आप शांत बैठ जाएंगे, ठीक। और जिस मेंबर का आंसर आप दे रहे हो, ये मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ, जिस मेंबर का आंसर दे रहे हो उस मेंबर के सामने फेस टू फेस देखें, ठीक है। और चेहरे पर धीमी सी मुस्कान अवश्य रखें, ठीक। अगला पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। जैसा कि मैं अभी बता रही थी, आई कॉन्टैक्ट मतलब जिस मेंबर का आप आंसर दे रहे हो उसको, उसकी ही तरफ आपका पूरा ध्यान हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आप निगाह नीचे करके आंसर दे रहे हैं। आप बिल्कुल आई कांटेक्ट, आँख से आँख मिला करके आंसर देंगे
और जो मेंबर आपसे क्वेश्चन करें, 3-4 मेंबर होते हैं, उनके सामने आप बात करेंगे एकदम आँख से आँख मिला करके, ठीक। और बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे और हल्की सी चेहरे पर मुस्कान अवश्य रखेंगे, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट है आपका कि आपने PKVS TGT का होता, उसमें भी करंट अफेयर जीके पूछा जाता है, जबकि PRT में तो ये 100% पॉसिबल है ही। यहाँ पे आप करंट अफेयर प्लस जीके भी तैयार करके जाएं, जो आपके करंट में जो भी खेल के संबंधित या फिर किसी चंद्रयान से संबंधित आदि जो क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आप तैयार करके जाएं, इनसे आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला 6वां पॉइंट है आपको महत्वपूर्ण, सबसे लास्ट अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी विषयों पर एक एक टॉपिक तैयार करके जाएं। क्यों? क्योंकि आपको PRT का डेमो देना है, तो उसके लिए आपने हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, SST आदि सभी विषयों में एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत अच्छा मतलब आपको नॉलेज हो, जान हो कि हाँ पता चलता हो ये हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो टॉपिक आप तैयार करके जाएं। उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो वो सभी तैयार करके जाएं, ठीक है। तो इतना आपको KVS PRT के लिए मैंने बताया। फिर कभी मैं अगले वीडियो में मतलब PRT में और क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो सब बताएंगे। अभी आज के लिए इतना ही बेटा। सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप लोगों का। और मेरे वीडियो को देख करके प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी को शेयर कर दें, ताकि जो जानकारी है वो आप तक और आपके सभी मित्रों तक पहुंच जाए। मैं ऐसे ही रियल इंटरव्यू के आपको कुछ पॉइंट बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही।